हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में, जो 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में जो युग हुआ वो है गांधी युग। हम पार्ट सेकंड तक कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पार्ट थर्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन, 150% जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पहले पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये। ओके, तो गाइस चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर। आज जो पार्ट थर्ड है, जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। जब क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी थे, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था, तो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जलियांवाला बाग के बारे में, फिर से मैं एक बार बता दूं कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? पंजाब अमृतसर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? 4 पुस्तकें दे रखी है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बाकी की पुस्तक के बारे में बात करता हूँ, ए पैसेज टू इंडिया, ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है E.M. फॉस्टर के द्वारा। ठीक है, अगली जो पुस्तक है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं महात्मा गांधी की जितने पुस्तकें हैं उनके बारे में। अगली जो पुस्तक है कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो गाइस जितनी भी पुस्तकें हैं महात्मा गांधी जी की, अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इन जितने भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुस्तक के ऊपर। ओके, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो ये सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी डॉक्टर अंसारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन पहले किस प्रकार पूछा गया था एग्जाम के अंदर? ठीक है, कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1923 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि कहां पर स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी के अंदर। अगर मैं बात करता हूं स्वराज का मतलब क्या है, मीन्स कि अपना राज्य। ठीक है, ओके, और साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी अगस्त 1917 घोषणा के तहत। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो चौरी चौरा है वहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, प्ले लिस्ट के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर स्थल है, तो गाइज ये है कहाँ पे, गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मध्य या रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसके माध्यम से कहा था, किसने कहा था ये गाइस, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय जो भारतीय वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, जब क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था, 30 मार्च 1942 को आया था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सरकार भारत का सहयोग चाहती थी गाइज। जो ये मिशन था उसके अंदर, क्रिप्स मिशन के अंदर कौन कौन थे, सर क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स, ये क्या थे, 3 थे क्रिप्स मिशन के अंदर 30 मार्च 1942 के अंदर जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। जो महात्मा गांधी जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक बार। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर ये पूछा जाए कि कब बने और कौन से, 1924 के अंदर बने थे। ठीक है, बेलगांव था, बेलगांव वाला। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1924 बेलगांव वाला, उस समय महात्मा गांधी जी थे वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आप सब लोगों को पता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ऐसा नारा जो दिया गया था वो दिया गया था किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर शामिल नहीं की बात की गई है, तो गैस BR अम्बेडकर जी, जो क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे GB कृपलानी। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की गई है तो GB कृपलानी थे। अगला कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। मीन्स कि ये तो हो गया अपना भारत और ये पाकिस्तान, इनकी भी जो लाइन थी, जो सीमांकन किया गया था इनके बीच, किसके द्वारा किया गया था, सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी SN बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर ये पूछा जाए कि कब की गई थी, तो गैस वो की गई थी 1910 को। 1910 में इसका गठन किया गया था पार्टी का, इंडियन लिबरल फेडरेशन की। ओके, अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। जब महात्मा गांधी जी थी दक्षिण अफ्रीका में थे उस समय उनके द्वारा जो प्रकाशित की गई थी पत्रिका, पुस्तक की गई थी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
ओके गाइस, महात्मा गांधी की जितने भी इंपॉर्टेंस बुक है उनके बारे में अच्छे से याद कर ले, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया, और भी इनके बुक हैं, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बुक के बारे में, तो जितने भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है उनको अच्छे से याद कर ले। ओके, सत्य के मरे प्रयोग, हिंद स्वराज, ये सब इनकी बुक हैं, याद करें इनको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? उस समय हरिजन संघ के संस्थापक की बात की गई तो जो थे महात्मा गांधी जी, मीन्स कि बापू थे वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कैसे कर सकते हैं, गलत कैसे कर सकते हैं कि ऑप्शन बी दे रखा है बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर को आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, राइट आंसर का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ की गई थी? तो गाइस ये की गई थी सिंगापुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया। कब? 1943 को। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या कर देते हैं रंगून आंसर कर देते हैं, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद ही अगर आंसर आ रहा है तो आंसर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, ठीक है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी 1947 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो किया गया था हरिपुरा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं हरिपुरा में तो यह किया गया 1938 को, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लें। अगला मैं बात करूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए कि कब किया गया था तो 8 अगस्त 1942 को किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा की बात की गई है तो ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि या तो कुछ करो या फिर ऐसे ही ब्रिटिश जो अपने सत्ता में मीन्स कि अपन को नीचे दबा रखे हैं भारतीय को, वैसे ही जीते रहो, मीन्स कि करो या तो कुछ करो या फिर मरते रहो ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये जो नारा दिया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। अगला बात करूंगा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? इस क्वेश्चन में से अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी को हुआ था। बात पूछी गई अध्यक्ष के बारे में कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। गांधी युग के बारे में 1917 ईस्वी से
1947 ईस्वी के बीच में रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।